सो आज हम जम्मू हाई कोर्ट में हैं। जम्मू हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अलग अलग पोस्ट की जो इलेक्शंस हैं वो हो रहे हैं। और इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ भविष्य जी हैं, जो यहाँ पे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो भविष्य जी, क्या हाल है आपके और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, थोड़ा सा वो बैकग्राउंड दे दो। धन्यवाद संदीप जी। बार एसोसिएशन का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए एलिजिबिलिटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बार, तो आ पर्सन मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द बार, एलिजिबल मेंबर ऑफ द बार। तो यही एक एलिजिबिलिटी कंडीशन है। बाकी तो आपकी अपनी हिम्मत और आपका अपना सिस्टम, उस हिसाब के साथ आप फिर जो है वो कंटेस्ट कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी मेन जो है वो यही है कि अ पर्सन मस्ट बी एलिजिबल मेंबर ऑफ द एसोसिएशन। तो मुझे आप ये बताओ कि आपका इससे पहले जैसे आपने बोला कि एलिजिबिलिटी, तो कोई भी आके लड़ सकता है? क्या एलिजिबिलिटी है, उसका क्या क्राइटेरिया है, कुछ इसके थोड़ा देखिए, कोई आके नहीं लड़ सकता। जिसने भी कंटेस्ट करना है वो बार एसोसिएशन जम्मू का मेंबर होना चाहिए, एलिजिबल मेंबर। तो और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो नहीं है, एक्टिव एलिजिबल मेंबर होना चाहिए। तो ही कैन कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर एनी पोस्ट ऑफ द एसोसिएशन। तो मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि प्रेसिडेंट बनते हैं, प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है इस जैसे हाई कोर्ट में, क्या रोल रहता है? और अगर आप प्रेसिडेंट बनते हो तो आप क्या करने वाले हो, या कोई आपको वोट क्यों दे? बिल्कुल संदीप जी, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहा है तो उसका कोई रोड मैप होगा, उसका कोई विजन होगा। मेनली सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात साझा करना चाहता हूँ कि आज से पहले कोई जो 10 ईयर्स से कम प्रैक्टिस वाला जो है, उस किसी ने प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए इलेक्शन जो है किसी भी मेंबर ने नहीं कंटेस्ट की। तो आई एम द फर्स्ट वन। तो एक चेंज की शुरुआत हमने कोशिश की है कि एक चेंज जो है, जो पूरी कंट्री में चेंज चल रहा है, तो वो एक चेंज इस एसोसिएशन में भी आना चाहिए। उसके नंबर ऑफ़ रीज़न्स हैं। बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई यहाँ पे। प्रेसिडेंट का काम, जैसे आपने पूछा, तो अगर इलेक्ट हम प्रेसिडेंट वकीलों के हो रहे हैं संदीप जी, तो मुझे लगता है काम जो है वो यही है कि किस हमारे मेंबर को क्या परेशानी आ रही है, क्या परेशानियां हैं आपको अभी, क्योंकि आप भी यहाँ पे रह रहे हो। आपको क्या लगता है कि लोगों की, जैसे लॉयर्स की, एडवोकेट्स की क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं यहाँ पे? देखिए संदीप जी, प्रॉब्लम्स में ज़्यादा की तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मैनिफेस्टो लॉन्च वगैरह जो है, मैनिफेस्टो जो अपना रोड मैप है वो हमारी यहाँ वोटर मीट की एक प्रथा है एसोसिएशन की, वो ऑर्गेनाइज़ होती है। तो हमें अपनी चीज़ें वहाँ डिस्क्लोज़ करनी पड़ती हैं। हमारा एजेंडा, हमारा रोड मैप, हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो उस वोटर मीट में जो है वो डिसाइड होती हैं। वहाँ हमें रखना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। मेन जो प्रॉब्लम है, देखिए, अब 8 साल की वकालत मेरी भी हो चुकी है, जनवरी से 9वां शुरू हो जाएगा। यहाँ आज तक बैठने के लिए जो सिटिंग अरेंजमेंट फॉर एडवोकेट्स है, आ डिग्निफाइड प्लेस, वो ही नहीं है। लायर को अगर बेसिक एमिनिटीज़ ही नहीं मिलेंगी, वी बिलोंग टू एलीट क्लास, हम कहते हैं कि वी बिलोंग टू एलीट क्लास। लायर फ्रेटर्निटी जो है वो सोसाइटी की एलीट क्लास में आती है, हाईली प्रोफेशनल्स हम लोग हैं। तो बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं वही अगर यहाँ पे पूरी नहीं होंगी तो फिर जो है वो उस प्रोफेशन की, उस एलीट क्लास की जो है वो एक जो ग्रेस है वो उस तरीके की नहीं होती। तो ये मेनली रीज़न रहे कि एक प्रॉपर जो हमारी बेसिक एमिनिटीज़ की साइड ध्यान नहीं दिया गया। उस वजह से मेरे माइंड में आया कि हम लोग इस प्रथा को चेंज करें, इसको एक चेंज की तरफ ले चलें, एक यंग चेहरा सामने तो आए। हमारी काम करने की नीयत है और कोई क्राइटेरिया जो है वो नहीं है। नहीं, देखो, ये हमारा जो कंट्रोल पैनल है वो हमारे यहाँ पे एक जनरल हाउस होता है हमारे एडवोकेट्स का, तो जो उसका डिसीजन होता है वो सब पे बाइंडिंग होता है। तो हम जो हैं वो एज़ पर जनरल हाउस चलने वाले हैं। तो एक कोशिश है, एक्टिविस्ट लोग हैं हम। मैं स्टूडेंट टाइम से एक्टिविज़म में रहा हूँ और स्टूडेंट
एक्टिविस्ट रहा, यहाँ जब से बार में हूँ बार का भी एक्टिविस्ट रहा। आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। हर एक मेंबर को पता है कि कोई भी प्रोटेस्ट हो, एजिटेशन हो, कोई भी मसला मसाइल हो तो उसमें हमारा एक एक्टिव रोल रहता है। तो अब हमें लगा कि पिछले 4-5 इलेक्शंस देखने के बाद हर इलेक्शन में हम लोग एक्टिवली चलते रहे, बट इलेक्शन कंटेस्ट होता है पोस्ट प्रेसिडेंट की, एडवोकेट्स की, उसके बाद उनकी डिमांड्स जो हैं उनकी साइड से जो नज़र जो है वो प्रधान की वो हट जाती है। तो एक कोशिश की, जो काम प्रेसिडेंट को करना चाहिए वो हो नहीं पाता है, वो हो नहीं पाता है। तो अब तो फिर देखो ना, अभी जब इलेक्शन है उस टाइम सब यही बोलेंगे कि हम ये कर देंगे, क्या गारंटी कि उसके बाद आप भी करोगे? देखिए, यही गारंटी की जो बात है ना, हाँ। इसी गारंटी की वजह से आज ये नौबत आई कि मेरे जैसे एक बार के कारकुन को प्रेसिडेंशियल पोस्ट पे खुद आगे आके लीड लेनी पड़ी कि मेरे अलावा यहाँ पे और कोई वादा जो है वो पूरा नहीं करेगा। जो भी कोई आएगा मुझे लगता है कि शायद वादा खिलाफी ही हो, और हम अगर अपना कैंडिडेचर रखेंगे सबके सामने, हमें पिछले 8 साल में पूरे मेंबर्स ये बात जानते हैं कि हमने जो बात कर दी हम उससे पीछे नहीं हटते। ठीक है, एक लास्ट आप क्या अपील करना चाहोगे वोटर, जो भी लोग देख रहे होंगे, जो भी आपको वोट करने वाले हैं, एडवोकेट्स, लॉयर्स, क्या कहोगे उनको कि ये एक रीज़न है कि आपको वोट किया जाए? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मेरी यही अपील रहेगी कि जितना भी प्यार मुझे आज तक एसोसिएशन के मेंबर से मिला, उस प्यार की रेशो को बढ़ाइए और इस इलेक्शन में एक चेंज की शुरुआत जो है आप सबके प्यार की वजह से हमने की, एक हिम्मत हमने की, उस हिम्मत को और बढ़ाइए और अपना वैल्यूएबल वोट जो है वो मेरे फेवर में डाल के एटलीस्ट जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उनको पूरा करने का जो मौका है वो एक मौका मुझे दीजिए, सो दैट अगला कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आए उसके मैनिफेस्टो में ये चीज़ें ना हों जो मेरे मैनिफेस्टो में होंगी। यही आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपील है। काइंडली वोट एंड सपोर्ट माय कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन दिस इलेक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।